हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब ज्ञान की दुनिया में। तो चले फ्रेंड्स, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किया गया है। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चले हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहें। चले तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का मृत्यु 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किस व्यक्ति ने कहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू कहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कब कहे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जून 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 ईस्वी को कहे गए थे। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1883 ईस्वी को महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ 13 वर्ष की आयु में हुआ था। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र हीरा लाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त 1888 ईस्वी को महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र हीरा लाल का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम 1917 ईस्वी को चंपारण आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र हीरा लाल का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी बिहार पहली बार आए थे। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी सर्वप्रथम भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में किस समय प्रवेश किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला के द्वारा चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी बिहार के चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे महात्मा गांधी बिहार गए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में।
निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। निम्न में से किन दो व्यक्तियों को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर बुलाए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू के द्वारा दो महात्मा कहकर बुलाया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को भिखारियों का राजा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को भिखारियों को राजा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कब कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 ईस्वी को महात्मा गांधी को भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने भिखारियों का राजा कहा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1894 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किन दो रेलवे स्टेशनों के मध्य ट्रेन से उतार दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डरबन से विक्टोरिया के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। जबकि यही प्रश्न पूछा जाए, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को कितने वर्ष की आयु में गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्ष के आयु में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1888 ईस्वी को महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड 1888 ईस्वी को गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत वापस कब लौटे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1891 ईस्वी को महात्मा गांधी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किस देश में किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा 1903 ईस्वी को द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी पढ़ाई किए थे श्यामलदास भावनगर कॉलेज से महात्मा गांधी पढ़ाई किए थे। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों, यानी कि खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी को चलाया गया था। यह दोनों आंदोलन गुजरात में ही चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1916 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात की साबरमती नदी के किनारे किया गया था। गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 पुत्र गांधी जी के कुल थे। लेकिन अगर जो पूछा जाए गांधी जी के कुल कितने संतान हुए थे, तो 5 हुए थे, जिसमें से 1885 ईस्वी को पहला संतान, यानी कि जो लड़की थी, जो सबसे पहली बार हुआ था 1885 ईस्वी को, वह लड़की थी जिसका मृत्यु 1885 ईस्वी को ही हो गया था। और इसी वर्ष 1885 ईस्वी को महात्मा गांधी के पिता का भी मृत्यु हुआ था। जबकि माता का मृत्यु की बात किया जाए तो 1944 ईस्वी को इनका माता का मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कोलकाता में यहाँ पे बात करते हैं कोलकाता, तो कोलकाता में ही हमारा भारत में सबसे पहली बार डेंगू अभी फैला हुआ है, तो डेंगू सबसे पहली बार भारत के कोलकाता में ही देखने को मिला था 1963 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। गांधी जी उस समय कहाँ थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से यात्रा दक्षिण अफ्रीका कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह मेहता के द्वारा वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक हैं। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी का प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राम के संगीतकार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के द्वारा। गांधी जी के प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राम के लेखक हैं। महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में बैरिस्टर यानी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी बैरिस्टर यानी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 ईस्वी को महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी को किसके द्वारा मलंग बाबा कहकर बुलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम सीमांत के कव्वालियों के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहकर बुलाया गया था। किस आंदोलन के समय गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया गया था। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से यह आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन।
गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कौन कहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देशद्रोही फकीर एवं अर्धनंदन फकीर गांधी जी को कौन कहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को देशद्रोही फकीर एवं अर्धनंदन फकीर कहे थे। गांधी जी को कर्मवीर निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा गांधी जी को कर्मवीर कहा गया था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पीटर्समारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को 1893 ईस्वी को फेंका गया था। द लाइफ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुईस फिशर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउलेट एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून कहे थे। यह कानून 1919 ईस्वी को चलाया गया था। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही आरोप में गिरफ्तार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यंग, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, यह तीनों महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशन किया गया है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को हुआ था। यह इंग्लैंड में ही हुआ था, यानी कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। पहला हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को। यह तीनों इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ था, जबकि लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी की हत्या किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी ने कब केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी को गांधी जी ने
केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े हुए थे। यह आंदोलन 1928 ईस्वी को गुजरात के बारदोली में किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से जुड़े हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, यह भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, यह भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए गए थे। निम्न में से किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। किस व्यक्ति का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का हत्या भारत के किस शहर में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से गांधी जी अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा और सत्य का महात्मा गांधी अपने 2 फेफड़ों के रूप में वर्णन किए हैं। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बापू ने साप्ताहिक अखबार हरिजन का अंग्रेजी में प्रकाशन कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी को बापू जी के द्वारा साप्ताहिक अखबार हरिजन का प्रकाशन अंग्रेजी में 1933 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन बने थे, जबकि बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन यानी शुरू कब किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी को। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में। महात्मा गांधी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, यानी कि गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेट चेक कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव को ही गांधी जी ने पोस्ट डेट चेक कहे थे। गांधी जी का विवाह कितने वर्ष के आयु में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष के विवाह में
13 वर्ष के आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था, जबकि कस्तूरबा गांधी का जिस टाइम विवाह हो रहा था उस टाइम कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष के थी, यानी कि कस्तूरबा गांधी से 1 साल के छोटे गांधी जी थे। निम्न में से महात्मा गांधी की कुछ अस्थियां को किस नदी में विसर्जित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। जबकि कोसी नदी को विहार का शोक के नाम से भी जाने जाते हैं, तो जब गांधी जी को अस्थियां को विसर्जित किया गया था तो किस नदी में? तो कोसी नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट के अलावा और कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से गीता माता पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी गीता माता पुस्तक के लेखक हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे तो वह किस बंदरगाह पर उतरे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो अपोलो बंदरगाह पर आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किस भवन में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिड़ला भवन, यह दिल्ली में भवन है। गांधी जी की हत्या किस व्यक्ति ने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था। गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष एवं कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1903 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करते समय कितने बार गोलियां दागे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां दागे थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कितने बजे हत्या किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाम के 5:17 में नाथूराम के द्वारा दिल्ली के बिड़ला भवन में 1948 ईस्वी को हत्या किए गए थे। कितने वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 वर्ष के आयु में गांधी जी 1893 ईस्वी को गए थे। नाथूराम गोडसे को गांधी जी की हत्या के जुर्म में 1949 ईस्वी को किस जज ने फांसी की सजा दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जज आत्मचरण के द्वारा नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा 1949 ईस्वी को दिया गया था। इस वीडियो में 91 प्रश्न को ऐड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच किस जेल में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यरवदा जेल, महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी की पालतू बकरी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला। महात्मा गांधी की बकरी का नाम निर्मला था। गांधी जी से सरोजिनी नायडू की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के लंदन में। इंग्लैंड के लंदन में गांधी जी से सरोजिनी नायडू की पहली मुलाकात हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच पर भाषण कब दिए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच पे भाषण दिया गया था, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 ईस्वी को किया गया था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट एवं वकील गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्ली बैरिस्टर कहकर संबोधित किया गया था। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल अब ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।